Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर के यूजेस। तो स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं हमारे पास जो मिरर के यूज होते हैं ना, हम यूज की बात करेंगे, यूजेज ऑफ मिरर। देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको कुछ बातें बता दूं मिरर के यूज कैसे करना है। हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं। पहले हमने कहा था एक हमारे पास कनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास था कन्वेक्स मिरर। तो आपको ध्यान से सुनना है इनका यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, कनकेव जो करेगा वो लाइट को कन्वर्ज करेगा। सबसे पहली बात, कनकेव लाइट को कन्वर्ज करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा, मिलाएगा। और कन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। आपको एक तो ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बेस पे आप लाखों सवालों के जवाब दे सकते हैं। जो कनकेव मिरर होगा वो क्या करेगा, कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा, मिलाएगा। जबकि कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, लाइट को फैला देगा, डाइवर्स कर देगा। ठीक है ना। इन बातों के बेस पे आपको मैं बताने जा रहा हूं आपको कैसे यूज इनका करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, आपको ध्यान से सुनना है। एक बात और, कनकेव के अंदर टोटल 6 इमेजेस बनी थी और कन्वेक्स के अंदर 2 इमेजेस बनी थी। अगर आपको याद हो तो कन्वेक्स की खासियत क्या थी, कन्वेक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था, इसका हर फोटो कैसा बनता था, स्मूथ बनता था। अगर आपको याद हो तो हर फोटो कैसा बनता था, इरेक्ट बनता था। और इरेक्ट हमारे पास क्या होता था, वर्चुअल होता था। हर फोटो बिहाइंड बनता था। ये कुछ बातें आपको याद रखनी। इसके अंदर क्या होता था हमारे पास, इसके अंदर बने थे 6 फोटो। पहले 3 फोटो होते थे लार्ज, बड़े, इमेजेस बड़ी होती थी। 4 नंबर इक्वल होती थी। इमेज नंबर 5 छोटी और इमेज नंबर 6 बिल्कुल छोटी होती थी, अगर आपको याद है। इन बातों के बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि गाड़ी के साइड में हम कौन सा मिरर लगाते हैं, रियर व्यू मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं। गाड़ी के साइड में, बाइक स्कूटी के साइड में कौन सा मिरर लगता है। तो स्टूडेंट, आपको सोचना है, अगर मान ले हम लोग कि गाड़ी के साइड में हम लोग अगर कनकेव लगा दे तो क्या गड़बड़ होगी। अगर कनकेव लगा दे गाड़ी के साइड में तो गड़बड़ क्या होगी। आप जानते हैं कनकेव के अंदर एक फोटो सीधा बनता है, 5 फोटो उल्टे बनते हैं। ठीक है ना। अगर आप कनकेव लगा देंगे तो आपको ये नजर आएगा कि हमारे पास जितने भी पीछे गाड़ियां आ रही है सारी आपको आसमान में उल्टी चलती दिखाई देंगी। इसके अंदर कोई फोटो बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा। तो कोई गाड़ी हो सकता है माचिस की डिब्बी जैसी दिखे, कोई बहुत बड़ी ट्रक जैसी दिखे, तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा, तो आप किसी बंदे को उड़ा देंगे। तो गाड़ी के साइड में आपने गौर से देखना कभी शीशे को, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो और ऑब्जेक्ट कितना भी पास हो, हमेशा उसका हर फोटो सीधा इरेक्ट दिखेगा और छोटा दिखेगा। तो आपको भी ये सोचना है कि वो कौन सा मिरर है जिसका हर फोटो सीधा बनता है और छोटा बनता है, चाहे कितना भी ऑब्जेक्ट दूर हो, चाहे कितना भी पास हो। तो आपको याद रखना है, जो कन्वेक्स मिरर होगा ना उसका हर फोटो सीधा और छोटा बनता है। तो गाड़ी के साइड में, बाइक स्कूटी के साइड में जो हमें मिरर लगाना है वो हमें लगाना है कन्वेक्स मिरर, ताकि हर चीज हमें सीधी दिखाई दे, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 10 मीटर दूर हो, सीधी दिखनी चाहिए। आपको याद रखना है। तो गाड़ी के साइड में क्या लगाना है हमें, कन्वेक्स मिरर। सो दूसरी बात आ जाती है हमारे पास, एक होता है गलियों की लाइट, एक होता है गाड़ी की हेडलाइट। देखिएगा, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है ना उसके अंदर हमें लाइट को दूर भेजना होता है और गलियों में हमें लाइट को फैलाना होता है। अब आपको यह देखना, लाइट को दूर कौन सा मिरर भेजता है और लाइट को फैलाता कौन सा मिरर है, इसके बेस पे जवाब देना है। क्योंकि देखिएगा, गलियों में हर 20-50 मीटर के ऊपर लाइट लगा दी जाती है। तो हमें गलियों में लाइट को दूर नहीं भेजना होता, हमें लाइट को फैलाना होता है, स्प्रेड, डाइवर्स करना होता है। और गाड़ी की लाइट को हम कभी भी फैलाना नहीं चाहते, हम उसको दूर तक भेजना चाहते हैं। तो वहां हमें ऐसा मिरर लगाना है जो लाइट को दूर भेजे। तो आपको देखना है, जो लाइट को फैलाएगा, डाइवर्स करेगा, वो कौन सा रहेगा, कन्वेक्स मिरर। तो ये लाइट को फैलाता है, तो ये लगाना है स्ट्रीट लाइट में, गलियों की लाइट में। और गाड़ी के अंदर हमें लाइट को दूर भेजना होता है, लाइट को फैलाना नहीं है हमें। तो वो हमारे पास क्या यूज होगा, कनकेव मिरर। तो गाड़ी की हेडलाइट के अंदर कनकेव मिरर और गलियों की लाइट के अंदर हमारे पास रहेगा कन्वेक्स मिरर। बात आती है
जैसे आप लोग कई बार पार्लर चले गए, आप सैलून चले गए, आप घर वाले शीशे में अपना चेहरा देखते हो, आपको अच्छा दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। आपको लगेगा अगर आपको कटिंग करानी है तो आपको लगेगा कि बाल बहुत बड़े हो गए। और जैसे आप किसी पार्लर या सैलून के शीशे के आगे जाकर बैठेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत सुंदर और अच्छा पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो याद रखना है, जो सैलून जो होगा हमारे पास या पार्लर जो होगा, उसका जो मिरर होगा आपको हकीकत नहीं दिखाएगा, वो आपको गुमराह करेगा। तो जब भी किसी इंसान को गुमराह करना हो तो वो काम कौन करेगा, याद रखना है, कनकेव मिरर गुमराह करेगा, जो हकीकत नहीं दिखाएगा, वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, ठीक है ना, इमेजेस को बड़ा करके दिखाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो जितने भी हमारे पास सैलून होंगे, जितने भी हमारे पास पार्लर होंगे, उनके अंदर हमेशा कैसा लगाना है, हमें कनकेव मिरर का यूज करना है। स्टूडेंट, बात आती है जिम, ठीक है, आप लोग जिम में जाते हो तो जिम के अंदर हर तरफ शीशे लगे होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से देख पाओ। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि जिम के अंदर कन्वेक्स लगा है, तो कन्वेक्स का काम क्या होता है, छोटे फोटो बनाना। कन्वेक्स का काम क्या होता है, फोटो को छोटा बनाना। और आप जिम में एक्सरसाइज करोगे तो जिम का शीशा आपकी बॉडी को बिल्कुल छोटा करके दिखाएगा, तो आपको लगेगा यार कमजोर होता जा रहा हूं मैं जितनी एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो जिम वाले ऐसा मिरर लगाते हैं जो चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाए। तो हमेशा याद रखना है, बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज को जो दिखाएगा ना, वो कौन सा मिरर होता है, वो कनकेव मिरर होता है। तो हमेशा जिम के अंदर कौन सा मिरर लगाना है, हमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की कमी क्या थी, फोटो छोटे बनाता था, छोटे बनाता था। तो आप एक्सरसाइज करोगे, आपको अपने बॉडी, अपना शरीर थोड़ा कमजोर नजर जाएगा, तो आपको लगेगा कोई फायदा नहीं है। तो देखा होगा आपने, जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि आप बहुत तगड़े हो गए, बॉडी आपकी बहुत बन चुकी है। लेकिन नॉर्मल जब आप घर आके देखेंगे, आपको नॉर्मल जैसा ही फील होगा। वो सिर्फ कमाल किस चीज का होता है, वो कनकेव मिरर का कमाल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं, कई बार क्या होता है, आप किसी शोरूम में शॉपिंग करने चले गए, तो हमेशा शोरूम वाले किस बात पे जोर डालते हैं, आपको कहेंगे भाई साहब एक बार ड्रेस ट्राई कर लो, पैसे तो घर की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। उनको ये पता है कि आप कुछ भी डाल लें, क्योंकि उनके शोरूम के अंदर हमेशा ये कनकेव मिरर लगा हुआ मिलेगा, जहां आप अपना चेहरा देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। अगर मान लो वो ये लगा दें तो ये फोटो छोटे बनाएगा, अच्छे से आपको दिखाएगा नहीं, तो आपको ड्रेस पसंद नहीं आएगी। तो कनकेव मिरर वहां लगा होगा तो चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। तो इसका मतलब आप कोई भी ड्रेस डाल ले, वो ड्रेस आप पे जचेगी। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि शोरूम के शीशे में आप कोई भी ड्रेस डाल के अपने आप को देख लो, आपको हर कपड़ा जचता हुआ मिलेगा। आप ड्रेस पसंद कर लेंगे, फिर वो अपनी मर्जी से आपको रेट देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। हमेशा किसी शोरूम के अंदर आप शॉपिंग करने जाओगे, वहां जो मिरर लगा होगा वो कनकेव लगा होगा, क्योंकि उसने आपको थोड़ा सा वहम में डालना होता है, तो वो काम करेगा कनकेव मिरर। थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हमारे पास हम लोग कुकर की बात करते हैं, सोलर कुकर। देखिएगा कुकर का काम क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भी बहुत से यूजेज होते हैं। अगर आपको इनका ये पता है ना भाई कौन सी चीज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। आपको इसका यूज पता होना चाहिए बेसिकली। जैसे कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि ये सोलर कुकर है, ये हमारे पास हो गया सोलर कुकर। मैंने इसको अंदर से ब्लैक पॉलिश कर देते हैं। देखिए सोलर कुकर आप लोग जानते हैं क्या होता है, रियल में ब्लैक बॉडी के इफेक्ट पे काम करता है। ब्लैक बॉडी के अंदर, काली बॉडी के अंदर एक खासियत होती है कि जब ब्लैक बॉडी को धूप में रखोगे ना, तो वो सूरज की जो लाइट आएगी, गर्मी आएगी, उसको एब्जॉर्व कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो गर्मी बाहर निकाल देती है। आप ब्लैक ड्रेस पहने के थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, 1-1.5 घंटा, आपको गर्मी फील होगी। जब आप अंदर आके बैठोगे फिर आसपास वालों को गर्मी फील होगी, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन इकट्ठी की थी बाद में सारी बाहर निकाल देगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी के प्रिंसिपल के बेस पे हमारे पास सोलर कुकर काम करेगा। तो हमने क्या किया, किसी बॉक्स को, कुकर को हमने अंदर से काला पेंट कर दिया, ब्लैक पॉलिश कर दी। इसके ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया, जिसके आर पार दिखता है ऐसा ग्लास हमने लगा दिया, ठीक है। तो सनलाइट जैसे इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी सनलाइट, ऐसे ऐसे सनलाइट अंदर आ रही है, तो ये जो ब्लैक बॉडी है ये क्या करेगी, ये सूरज की लाइट को, फोटोन को एब्जॉर्व कर लेगी, गर्मी को, और थोड़ी देर बाद ये गर्मी बाहर निकालेगी, हीट को एमिट करेगी। लेकिन ऊपर जो हमने ये मिरर लगा रखा है, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रखा है, ये हीट को बाहर नहीं जाने देगा।
तो इस बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो भी आपने कुछ खाना तैयार करना है, दलिया खिचड़ी जो भी आपने बनानी है, आप बेसिक कोई भी चीज़ बना सकते हो। ये तो सोलर कुकर मैंने बता दिया होता क्या है, कि उसके अंदर लाइट गिरेगी, वो क्या करेगा, सारी लाइट का ऑब्जर्व कर लेगा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए, फिर थोड़ी देर बाद जब वो ब्लैक बॉडी सारी लाइट बाहर निकालेगी तो ये ग्लास उसको बाहर नहीं जाने देगा, तो इसका मतलब वो हीट अंदर ही रह जाएगी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे आप कोई भी खाने की चीज़ आप इससे तैयार कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर कुकर। अब बात आती है इसके अंदर हम लोग मिरर कहाँ यूज़ करेंगे, देखिएगा मिरर कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात हमारे पास आ रही है, मिरर का हमें यूज़ कहाँ करना है। देखिएगा शाम का वक्त है और आपको हो सकता है कि कुछ सोलर कुकर में बना के खाने का आपका मन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, देखिएगा सूरज डूबने वाला है, ये सूरज है, डूबने वाला है। अब सूरज की लाइट तो कुकर के अंदर नहीं जा रही, देखिएगा नहीं जा रही ना, कैसे भी कर लो, सूरज डूबने वाला और आपने कुछ बना के खाना है, तो सूरज की लाइट तो कुकर के अंदर नहीं जा रही। इसका मतलब आपका खाना प्रिपेयर नहीं होगा। अगर आप इस कुकर को टेढ़ा कर देंगे, आपका खाने पीने का सामान गिर जाएगा, फायदा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये कुछ खाने की चीज बनानी है और शाम को सूरज डूब रहा है, बिल्कुल नीचे चला गया, उस वक्त बनानी है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, आपको यह एक मिरर लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक मिरर लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा सोचने की बात क्या है, अगर मान लो मैं मिरर लगा दूं कन्वेक्स, मान लो मैं कन्वेक्स लगा दूं, और कन्वेक्स का काम होता है लाइट को फैला देना, डाइवर्ज कर देना। अगर कन्वेक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे सनलाइट आएगी और ये लाइट को इधर उधर भगा देगा, फैला देगा इधर उधर। तो इसका मतलब कुकर के अंदर ही लाइट नहीं जाएगी ढंग से, तो आपका खाना कैसे तैयार होगा। तो इसका मतलब कन्वेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, कन्वेक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब आपको पता है, आपको ऐसा मिरर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिस मिरर के ऊपर जितने भी लाइट्स गिरे, जिसके ऊपर जितने भी लाइट्स गिरे, तो यह मिरर क्या करे, उस लाइट को इकट्ठा करके, सबको इकट्ठा करे, कन्वर्ज करे और इकट्ठा करके कुकर के अंदर भेज दे, ताकि वहां का टेम्परेचर बढ़े। तो आपको याद रखना है, हमें ऐसा मिरर यहां लगाना पड़ेगा जो लाइट को कन्वर्ज करता हो, लाइट को इकट्ठा करता हो, ऐसा मिरर लगाना है। अब आपको यह सोचना है वो कौन सा मिरर है जो लाइट को इकट्ठा करता है। तो आपको याद होगा, कन्वेक्स तो लाइट को डाइवर्ज करता था, कनकेव मिरर लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ हम जो मिरर लगाएंगे, हमें कनकेव मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी लाइट उस मिरर के ऊपर आकर फॉल करे, गिरे, वो उस लाइट को इकट्ठा करे और इकट्ठा करके कन्वर्ज करके मिला के और कुकर के अंदर भेज दे, ताकि आपका खाना प्रिपेयर हो जाए। तो स्टूडेंट, जितनी भी इमेजेस होती है ना, आपको सिर्फ उनके पैटर्न, उनके तरीके याद रखने होते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे, कोई नई चीज पूछ लेगा, तो आप समझेंगे यार तो कराया हुआ नहीं है, ये तो हमने बुक में नहीं पढ़ा। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर लाइट को डाइवर्ज करता है, कौन सा कन्वर्ज करता है, कौन सा लाइट को मिलाता है, कौन सा लाइट को फैलाता है, उसके बेस पे आपको जवाब देना है। फिर आपको ये याद रखना है कौन सा मिरर है जो लाइट को दूर भेजता है, कौन सा पास लेके आता है, उसके बेस पे आपको याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कौन सा मिरर कहाँ फोटो सीधा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, कहाँ इन्वर्टेड उल्टा बनाएगा, उसके बेस पे आपको याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कहाँ फोटो बड़ा चाहिए, कहाँ फोटो छोटा चाहिए, उसके आधार पे आपको याद रखना है। तो कभी भी एग्जामिनर या कोई आपसे जो क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको सोचना है कि वो चीज मिरर के अंदर दिखती कैसी है, उल्टी दिखती है, सीधी दिखती है, छोटी दिखती है, बड़ी दिखती है, लाइट फैलती है, लाइट मिलती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के फिर आपको देखना है कि वो प्रॉपर्टी कौन से मिरर से मैच करती है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रहेगा, कुछ भी नई चीज पूछ सकता है, तो आपको उसको रटना नहीं है, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके पास और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगा। थैंक यू।